वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट फंक्शन हमारे पास गिवन है कोस थीटा की होल की पावर 2n डी थीटा। लिमिट हमारे पास क्या गिवन है 0 से 2 पाई। इसको हमने प्रूव करना है पाई ओवर 2 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का होल स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया इस फंक्शन को y के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करने वाली, तो इसको हम डायरेक्ट उस पर स्टेप्स अप्लाई करते हैं, वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं टाइप 1 के, ठीक है। स्टेप 1 हमारे पास है सब्सटीट्यूट करना है z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू डी जी ओवर आयोटा जी। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू जी स्केयर प्लस 1/z। सबसे पहले मैंने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। लिमिट को हम यहाँ पे कंट्रोल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी जी स्केयर प्लस 1/2z, ठीक है, होल की पावर 2n। डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी डी जी ओवर आयोटा जी। अब मैंने क्या किया, आयोटा और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, जब 2 हम कॉमन लेंगे तो ये विद पावर कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n आयोटा। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो रह जाएगी जी स्केयर, यहाँ पे डी जी भी आएगा, ठीक है। रिमेनिंग टर्म हमारे पास रह जाएगी जी स्केयर प्लस 1 होल की पावर 2n और नीचे हमारे पास जी की पावर क्या रह जाएगी 2n और एक जी की पावर इसकी भी 1 है, तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड कर ली, जी की पावर 2n प्लस 1 डी जी। उसके बाद हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1 आयोटा 2 की पावर 2n कंट्रोल सी एफ ऑफ जी डी जी। और हमें पता है एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, ये सारा फंक्शन मैंने लिख दिया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस 1 होल की पावर 2n ओवर जी की पावर 2n प्लस 1। अब हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले पोल्स फाइंड करते हैं। स्टेप 2 जी इज इक्वल टू जी की पावर 2n प्लस 1, डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड की। कैसे फाइंड की, हमने 1/2n प्लस 1 को दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने लिख दिया द पोल एट जी इज इक्वल टू 0 एंड ऑर्डर 2n प्लस 1। ऑर्डर क्या है 2n प्लस 1 विच लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल। हमने पोल फाइंड करी थी, अब हमने रेजिड्यू फाइंड करना था। रेजिड्यू का फार्मूला हमें पता है वो ये होता है आर एफ ऑफ एट हम 0 पे चेक करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 1/2n माइनस 1 था, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 था और उस पर माइनस 1 करना था, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाना था, 2n का फैक्टोरियल आ जाना था। इस तरह डी जी की पावर 2n ओवर डी जी की पावर 2n इंटू जी माइनस 0 की पावर 2n प्लस 1 और ये हमारे पास एफ ऑफ जी था। ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाती, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसके डेरिवेटिव्स लेना बहुत मुश्किल काम हो जाना था। हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें सब में हमने डेरिवेटिव जो है वो इस तरह के फंक्शंस को डेरिवेटिव्स देके सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है, इस तरह डेरिवेटिव लेना बहुत मुश्किल है, तो हम इसका एक और मेथड देख लेते हैं। आप चाहे ये भी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए ये देखते हैं। हमारे पास एफ ऑफ जी किसके इक्वल था, जी की पावर 2n प्लस 1 ओवर जी की पावर 2n प्लस 1 और इसका जो है जी स्केयर प्लस 1 की पावर का स्केयर था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये जी की पावर को जी की पावर 2n अलग कर दें और 1 अलग कर दें। जब हम जी की पावर 2n को अलग कर देंगे और इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये जी की पावर और जी स्केयर प्लस 1 होल की पावर 2n हो सकती है और एक 1/z बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं जी को डिवाइड करके जी प्लस 1/z होल की पावर 2n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/z तो बाहर ही रहेगा और जी प्लस 1/z की पावर 2n। जब भी हमारे पास कोई हाईएस्ट पावर आ जाए तो उसको हम सोल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, तो ये मैंने यूज़ किया, बाइनोमियल थ्योरम मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने देखना था कि रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। 1/z के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा उसको हमने रेजिड्यू लेना है।
अब यहाँ पे देखिए जब z की पावर 2n में से -n कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट z की पावर n, और z की पावर n इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। जब हम इस 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आएगा 1/z, और 1/z के साथ हमारे पास टर्म क्या है, 2n कॉम्बिनेशन ऑफ n। ठीक है, तो इस तरह ये हम जो है फिर ये वही टर्म ले लेंगे, यही हमारे पास रेजिड्यू होगा r1 f(0) 2n कॉम्बिनेशन ऑफ n। अब हमें पता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल और 2n माइनस n का फैक्टोरियल। अब यहाँ मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 2n में से -n कर देंगे तो हमारे पास n का फैक्टोरियल आ जाएगा, और मैंने लिख दिया 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम यूज़ करेंगे स्टेप 3 में, यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। हमें पता है फंक्शन हमने लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास था 1/2 की पावर 2n, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, और हमने इसका फार्मूला लिखा 2 पाई आयोटा इंटू समेशन r। हमने क्या फाइंड किया है, 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये वाला आयोटा और इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या बचेगा, 2 पाई और 2n का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर 2n -1 इंटू 2। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 2n ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो रह जाएगी 2n का फैक्टोरियल पाई इंटू 2n का फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 2n -1 इंटू n1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था।